उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज 31 जुलाई है। रिलैक्सो फुटवियर है, इसका रिजल्ट भी आएगा। अगर आप फ्रेशर हैं और स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं या फिर आपके पास ये स्टॉक पहले से है तो इसके लिए टारगेट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे कि रिजल्ट आने के बाद जैसा भी आएगा टारगेट कैसे होंगे, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कितना जाएगा। ऐसे में अपॉर्चुनिटी ये मिल जाती कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको एक अच्छा स्टॉक कम कीमत पर ट्रेड करने को ख़रीदने को मिल जाता है। और अगर आपके पास पहले से स्टॉक है तो आप क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। रिजल्ट आने से पहले कभी कभी स्टॉक्स को उठा दिया जाता है, फिर बाद में गिरा दिया जाता है, या फिर गिरा दिया जाता है फिर उठा दिया जाता है। तो ऐसे में कई जो बिगिनर्स होते हैं या जिन्हें साल डेढ़ साल का एक्सपीरियंस होता है, ऐसे इन्वेस्टर फंस जाते हैं गलत कीमत पे एंट्री लेके और फिर गलत कीमत पर बेच के लॉस हो करके निकल जाते हैं। तो ऐसे में देखते हैं रिलैक्सो के टारगेट क्या होंगे। फ़िलहाल नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए अगले 7 दिन से लेके 1 महीने के लिए। तो ये तो रिलैक्सो का मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट है। इसने 1 साल में 90% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और ये इसके 1 साल का प्राइस मूवमेंट है। 1 साल पहले ये ट्रेड करता था 600 रुपये पे लगभग, और फिर उसके बाद इसने अपनी कहानी रोकी नहीं, कंटिन्यूस बढ़ता गया और 1242 रुपया जो इसका मैक्सिमम 52 वीक का हाई है बनाया। फिर उसके बाद इसमें स्टॉक नीचे की तरफ टूट रहा है। तो स्टॉक कितना नीचे की तरफ टूटेगा और कहाँ से हम एंट्री लें, क्योंकि रिलैक्सो फुटवियर ऐसा स्टॉक है जिसके पास आगे मार्केट में कंपनी के पास तो बिजनेस करने के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है ही है। स्टॉक को ग्रो करने में, स्टॉक को बढ़ने के लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक चाहे तो 2000 का भी हो सकता है, चाहे तो 3000 का भी हो सकता है, और चाहे तो फिर वो टूट के 500 रुपये का फिर से वो हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इसके 3 महीने के प्राइस मूवमेंट पे कि अब ये ट्रेड कहाँ पे कर रहा है। देखिए, पहले मैं बता चुका हूँ, कई बार बताता हूँ जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ कि कोई भी स्टॉक करंट मार्केट प्राइस पे कोई ट्रेड ही नहीं करता है। वो हमेशा अपने पिछले लोज या हाइज के बीच में ट्रेड करता है, बस उन्हीं के बीच स्ट्रगल करता रहता है, ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं, ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं। सो ये स्टॉक भी इसमें अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। अगर मान के चलते हैं मैं एक फ्रेशर हूँ और मैं स्टॉक में एंट्री लेना चाहता हूँ, तो कब एंट्री लूँ? तो कोई स्टॉक जब ऊपर से नीचे टूटता है तो ऐसे में हमें बॉटम सर्च करना पड़ता है कि हाँ हमें कम से कम कम कीमत मिल जाए, वहाँ से हम एंट्री ले लें। तो कम से कम कीमत कहाँ से सर्च की जाती है? कोई भी स्टॉक होता है वो उसमें जब हाई बनाने के बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग होती है तो किसी में 10% की, किसी में 20% की, किसी में 30% की, ऐसे चलता रहता है। मैक्सिमम 70% तक की प्रॉफिट बुकिंग होती है। अब ऐसे में स्टॉक कितना टूट रहा है और कहाँ से जंप रिवर्सल लेगा, तो आप ये आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सिंपल वे ये है कि स्टॉक जब टूट के अगर 1 महीने के आप प्राइस मूवमेंट को देखेंगे या वहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो पिछला हाई होता है, प्रॉफिट बुकिंग कर रहा होता है, ऐसे में जब नीचे जा रहा होता है तो उसका जो पिछला हाई होता है उससे टकरा के, मान के उसे टच करके या उससे नीचे जाके या उससे थोड़ा सा ऊपर होके स्टॉक ऊपर की तरफ रिवर्सल ले लेता है, यही होता है। तो इसका जो 1 महीने का लो है वो 1130 रुपया, 1130 रुपया से इसने 1 महीना पहले शुरुआत की थी। हालांकि इसने कुछ 20 जुलाई को जो लो दिया था, और ये लो ही बता रहा है कि स्टॉक नीचे जाएगा 1126 रुपया या इसके तकरीबन आ सकता है। क्योंकि जब ये बनते हैं, ये ऐसी कैंडलें बनती हैं, हालांकि मैं कैंडल वगैरह ज़्यादा इन पर बातें नहीं करता, लेकिन जब ये कैंडलें ऐसी बनती हैं तो स्टॉक जो है वो अपने पुराने लो को, मतलब जहाँ तक कैंडल बनी और वहाँ से उठ गई
उस लो को टच करने की कोशिश करता है 1126 रुपया, लेकिन 1126 रुपया इसके पिछले एक महीने की लो तो है नहीं, या जो उसने शुरुआत की थी वो तो 1130 रुपया है। तो कीमत 1126 और 1130 रुपया अगर एक महीना पर देखें तो 3 महीना पे देखें तो इसका जो पिछला लो है, जैसे स्टॉक ये जंप के साथ चला, उठा, फिर उसके बाद उठा, तो स्टॉक जब उठता है ना और जंप के साथ उसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो जो स्टॉक जंप के साथ उठा है ना तो उसके बॉटम तक स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग होती है। मान के स्टॉक नीचे आता है, आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आप किसी भी स्टॉक को और उसमें बॉटम सर्च करना बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। अगर बॉटम तक नहीं होती तो फिर उस स्टॉक को जो जंप है उसका 70% निकाल लीजिए। अगर हाई का आप 70% नहीं निकाल सकते हैं तो स्टॉक वहीं से रिवर्सल ले लेता है। ऐसे में एक चीज़ और बताऊं कि इनके जो लूज होते हैं, पुराने लूज, जैसे कि ये 17 जुलाई का 1135 रुपया है, या फिर कि 27 मई का जो हाई है वो 1162 रुपया है, इन दोनों कीमतों के बीच टकरा के वो ऊपर लौट जाता है। अब इसने जो 27 मई का अपना हाई बनाया था उसे तो इसने तोड़ दिया, तो फिर हम क्या उम्मीद रखें कि स्टॉक ऊपर कब जाएगा। तो इसका जो पुराना जंप है, इसके पास जो भी हाई है, पिछला हाई है, सो 1130-35 रुपया, तो स्टॉक यहाँ तक टूट सकता है। यहाँ के बाद वो स्ट्रगल करेगा, यहाँ से ऊपर की तरफ रिवर्सल ले लेगा। तो ऐसे में ही बस आप एंट्री ले सकते हैं, या फिर आप इस 1126 रुपया वाली कीमत को इसे भी याद रख सकते हैं जो इसने 20 जुलाई को बनाया। ऐसे में इन्हीं कीमतों के आसपास, कभी स्टॉक मार्केट में कोई बॉटम सर्च नहीं कर सकता, लेकिन अनुमान तो लगा सकते हैं ना हम, और अनुमान लगा के ही सस्ती कीमतों पर खरीद के और ऊंची कीमतों पर बेचना, बस ये स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाने का एक रास्ता होता है। बाकी ऊंची कीमतों पर खरीद के और फिर ये देखें कि कब स्टॉक ऊपर आए, तो ऐसे में फंस जाते हैं। फंसिए मत, राइट टाइम पे एंट्री लीजिए किसी भी स्टॉक में, और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाइए छोटे टाइम में। और फिर आपके पास आपकी मर्जी, आप लॉन्ग टर्म के लिए डालें, लॉन्ग टर्म के लिए डाल सकते हैं। आप अगर स्विंग ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड के हिसाब से पोजीशन काट सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात ये होगी कि अगर ये स्टॉक 1130 रुपया तक आ जाता है तो स्टॉक फिर नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में जिसे बोलते हैं, इसमें बेयरिश मूड ज़्यादा कंटिन्यू रहेगा, चालू हो जाएगा, स्टॉक नीचे की तरफ टूटने लगेगा। अब स्टॉक नीचे की तरफ जब टूटने लगेगा तो ये जो पुराने हाई हैं इनसे टकराएगा। सो ऐसे में एक चीज़ का आप ख्याल रखें कि इसका जो 1051 रुपया या 1050 रुपया आप मान सकते हैं, जो कि 2 जून का इसका लो है। मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो ये अपनी फिंगर टिप से ही इधर उधर करता हूँ, तो हो सकता है थोड़ा सा मुझे बताने में देरी हो जाती हो और आपको लगता हो, सो इग्नोर कर दीजिए ऐसी चीज़ों को। अगर ये 150 रुपया 160 रुपया से नीचे, यानी इस 2 जून के जो इसका लो है उसे तोड़ के नीचे चला जाता है तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। स्टॉक से आप दूर हट जाइए, कोई भी पोजीशन मत बनाइए। और पोजीशन जब कोई स्टॉक टूट रहा होता है तो ऐसे में कभी पूरी क्वांटिटी नहीं खरीदते, आप खरीदिए, धीमे धीमे करके खरीदिए। अगर स्टॉक मूव ऊपर की तरफ करने ही लगता है तो फिर आप पूरी क्वांटिटी खरीद सकते हैं, लेकिन टूट रहा होता है तब धीमे धीमे करके आप चाहें तो 10, 20, 30% आपकी मर्जी जैसे खरीदना चाहिए। सो आज जो जैसा रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का प्रॉफिट उठाइए, सही अच्छे स्टॉक में सही कीमत पे एंट्री लीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, लाइक ज़रूर कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो कि इस स्टॉक के रिगार्डिंग या किसी दूसरे स्टॉक के रिगार्डिंग आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।